हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर हनुमान जी से कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस आपके लिए लेने जा रही हूँ। और डेफिनेटली ये मैसेजेस एंड गाइडेंस आपकी लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेस लाते हैं। इसी विश्वास के साथ ये मैसेजेस मैं लाती हूँ और यही आज मुझे डाउनलोड्स हुआ कि हनुमान जी महाराज आपको कुछ न कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। डेफिनेटली मेरे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर हैं जिनके लाइफ में ये मैसेजेस एंड गाइडेंस एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। येस, अ इम्पॉर्टेंट रोल वांट टू प्ले दिस मैसेजेस इन योर लाइफ। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, माय ऑल रीडिंग इज़ आर टाइमलेस। तो जब भी कभी कोई भी रीडिंग आपके सामने पॉप आउट होता है, देन आप उसे डिवाइन की मर्जी कंसिडर करिए एंड उस रीडिंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके उस सिचुएशन में रिलेटेड आपको कुछ मैसेजेस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कार्ड्स लेने जा रही हूँ एंड बी पॉजिटिव। देखते हैं हनुमान जी महाराज, यूनिवर्स, माता रानी आपको क्या कार्ड्स दे रहे हैं। कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर। एंड दिस इज ट्रू पर्पज़ एंड परसेवरेंस। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पहले मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। हनुमान जी, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए, ह्यूमिलिटी, ओवरकम लिमिटेशंस एंड सर्व विथ हार्ट। डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए ही आए हैं। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी चेंज करते हो तभी मैं आपको आपकी एनर्जी को पिक करके ये डाउनलोड्स, ये चैनलाइज्ड मैसेजेस ले आ पाती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ह्यूमिलिटी का, विनम्रता। यस, जीवन में अपने विनम्र बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हनुमान जी के इस संदेश या फिर इस कार्ड से हमें ये मैसेज मिल रहा है। ह्यूमिलिटी इज़ द मार्क ऑफ ट्रू ग्रेटनेस एज आई ऑलवेज रीमेन अ हम्बल सर्वेंट। जैसा कि वो कहते हैं कि अथाह शक्ति, अथाह ताकत, अथाह साहस होने के बावजूद भी जैसे वो हमेशा विनम्र बने रहे, उनके विनम्र स्वभाव को पूरे ब्रह्मांड ने देखा है। जिस तरह से विनम्रता के साथ उन्होंने राम जी को सर्व किया है, अपने कार्य को उन्होंने पूरा किया है और इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी इस विनम्रता का परिचय दिया है। फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा हनुमान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको भी, चाहे आपके अंदर कितने भी गुण क्यों न छिपे हों, आपके अंदर कितनी ही ईश्वर ने गॉड गिफ्ट क्वालिटी क्यों न दी हो, आपके अंदर कितनी भी टैलेंट क्यों न भरे हो, लेकिन सदैव ही आप विनम्र बने रहिएगा। Recognize your limitations and remain grounded। हमेशा ही आपको ग्राउंडेड बने रहना है, ग्राउंडेड रहना है, जिससे कि कभी भी आपके ऊपर अहंकार न चढ़ने पाए, अहंकार का ताज आपके सर पर ना चढ़ने पाए। फ्रेंड्स, ये आपसे हनुमान जी कहना चाहते हैं। एंड दिस इज कार्ड, आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हनुमान जी आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि विनम्रता एक ऐसा गहना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा आभूषण, ऐसा गहना होता है जो आपकी ऑरा को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है, और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बनाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि आपने कभी देखा होगा, कभी आपने खुद भी फील किया होगा कि जब किसी व्यक्ति के चेहरे पे आप विनम्रता देखते हैं, फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होते हैं कि मैं इनसे अपनी बात कह सकता हूँ, इनसे अपनी दिल की बात कहने में आप हिचकते नहीं हो। लेकिन जब आप देखते होगे, खुद ही देखते होगे कि जब किसी ऐसे व्यक्ति से आपका आमना सामना होता है जहाँ पर आप उनके चेहरे पे एक रूडनेस देखते हैं, आप उनके चेहरे पे एक क्रोध सा महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं
ना चाहते हुए भी आप अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, नहीं कहना चाहते कोई भी चीज़, क्योंकि कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि अगर आप उनसे अपने दिल की बात कहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको रूड रिएक्शन ही मिलेगा। ओके? तो इसीलिए विनम्रता एक ऐसा गहना है जो आपके चेहरे की रौनक, तेज को बढ़ाता है फ्रेंड्स, आपके ऑरा को बढ़ाता है वो। तो इसीलिए हनुमान जी आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी परिस्थिति में दोस्तों, आपको हमेशा विनम्र बने रहना है। यस, ओवरकम लिमिटेशंस, कहीं ना कहीं क्रॉस योर ओशन ऑफ डाउट, कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स, कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज आपसे इस कार्ड के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि खुद को एक लिमिट में मत बांधिए दोस्तों। अपने कार्य क्षमता पर आपको संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। डोंट डाउट ऑन योर कैपेबिलिटी। अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। एंड विथ लीप ऑफ फेथ एज आई लिव्ड अक्रॉस द सी, जिस तरह से विश्वास किया उन्होंने, जब लोगों ने उनको ये एहसास दिलाया कि उनके अंदर वो क्षमता है, और उसी विश्वास पर उन्होंने एक समुद्र को पार किया और जा करके श्रीलंका में माँ सीता का पता लगाया फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह वो कह रहे हैं कि अपनी क्षमता पर विश्वास करना सीखिए। अगर आपको बार बार कोई ये बात कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं, आपको हमेशा वो डाउट में कोई डालता है, या फिर खुद ही आप अपने किसी पास्ट एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको खुद पे ऐसा डाउट हो गया कि मुझसे तो ये गलती हो चुकी है, अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये मिस्टेक्स हो चुके हैं पास्ट में, अब तो मैं आगे करने के लायक ही नहीं रह गई हूँ। तो नो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सोचना है, बिकॉज टाइम्स हील्स टाइम्स, समय ही समय को हील करता है फ्रेंड्स। आपके पास्ट को ही आपका प्रेजेंट, और आपके प्रेजेंट के कर्मा ही आपके फ्यूचर को हील करते जाएंगे फ्रेंड्स। टाइम्स हील टाइम। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ओवरकम योर लिमिटेशंस बाय बिलीविंग इन योर कैपेबिलिटी। अपने अंदर की योग्यता पर आपको भरोसा होना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। ओके? तो यहाँ पर अपने ऊपर डाउट नहीं करिए, संदेह नहीं करिए, और आगे बढ़िए। कोई चैलेंजेस लाइफ में है तो टेक दिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को लीजिए आप, क्योंकि लाइफ बिल्कुल आप ये कहिए कि स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि उसकी लाइफ बिल्कुल सीधे चलती जाए। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट कि सीधी लाइन हमेशा एक डेड लाइन भी मानी जाती है। जिस व्यक्ति की हार्ट बीट ऊपर नीचे करती है ना, वही व्यक्ति जिंदा कहलाता है। एक सीधी लाइन हमेशा डेड लाइन मानी जाती है। तो कभी भी अपने लाइफ को इतना स्मूथ मत सोचिए कि वो एक डेड लाइन की तरह आपकी हो, कि रोज का एक ही रूटीन है, उठना खाना पीना सोना, उठना खाना पीना सोना। नो फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग एडवेंचर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर है, और आपको उसे ही फॉलो करना है। एंड यू हैव टू क्रिएट दिस एडवेंचर इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में इस एडवेंचर को क्रिएट करना है फ्रेंड्स। यू हैव टू फॉलो योर पैशन। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, जिससे कि आप इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम कर जाएं अपने विश्वास के साथ। नेक्स्ट कार्ड, ट्रू पर्पस। यस, सर्व सेल्फलेसली एज आई सर्व ड्रामा एंड फाइंड योर ट्रू पर्पस। जैसा कि मैंने आपसे कई बार अपनी कई रीडिंग में कहा है कि आपको अपने लाइफ के इस लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, उसको सर्च करना है। और कई बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हम कैसे फील करें कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। योर सोल सेटिस्फैक्शन। आपका सोल रियल में सेटिस्फाइड कब होता है फ्रेंड्स? क्या आप यूं ही बस बैठे रहते हो देन यू फील सेटिस्फाइड? क्या आपको तब सेटिस्फाइड फील होता है? या फिर आप कुछ अच्छा करते हो? कुछ लोग में होता है कि मैं बहुत अच्छा कुक करती हूँ, तो कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ लोग उसके वीडियोस बनाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी रेसिपीज़
आगे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचती है। कुछ लोगों में पेंटिंग का टैलेंट होता है, कुछ लोगों में कुछ और टैलेंट होता है फ्रेंड्स। कुछ लोग और किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों में मोटिवेशन टैलेंट होता है, कुछ स्पीच देने का टैलेंट। देर आर मैनी वे फ्रेंड्स। सो डेडिकेट योर सेल्फ टू अ कॉज ग्रेटर देन योर सेल्फ। अपने आप को डेडिकेट करिए। जो कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं हमारे लाइफ में जो कहीं ना कहीं हमारी सोच से भी बड़े होते हैं, तो आप खुद को उधर डेडिकेट करिए, आगे बढ़िए, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। कभी हम किसी की हेल्प करते हैं तो दूसरे की खुशियों को देख करके कितना हमें खुशी होता है। हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, समथिंग न्यू, तो कितनी खुशी होती है। हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में से आपको फाइंड करना है कि आपकी सोल कब सेटिस्फाइड होती है, आपको कब ऐसा लगता है कि यस आई डिड समथिंग न्यू, मैंने कुछ नया किया और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आपको फील करना है। एंड दैट इज़ योर सोल पर्पस। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्पस को बिल्कुल ट्रूली फॉलो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सेल्फलेसली आप सर्व करिए फ्रेंड्स। जैसे कहीं ना कहीं हनुमान जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आज जैसे उन्होंने ये बात कहा है कि वो राम जी को बिना ही किसी स्वार्थ के उन्होंने सर्व किया फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ट्रू डिवोशन था, वो सच्ची भक्ति थी, अपने कार्य के प्रति सच्ची भक्ति। यस, अपने कार्य के प्रति जब सच्ची भक्ति आती है ना दोस्तों, तो आप खुद ही वो काम बहुत इजीली एंड स्मूथली करने लगोगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे मैंने ये नहीं किया, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अधूरा सा फील हो रहा है, ऐसे आपको फील होने लगेगा। और वही आपका सोल पर्पस होगा दोस्तों। परसेवरेंस इज की एज आई नेवर गिव अप ऑन फाइंडिंग सीता। यस, कहीं ना कहीं माँ सीता कितनी दूर थी, वो हनुमान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो कितनी दूर थी, लेकिन फिर भी अपनी दृढ़ता पर उनको, हनुमान जी को विश्वास था कि वो इसे कर लेंगे। उन्होंने गिव अप नहीं किया कभी भी, एंड डेडिकेशन के साथ अपनी गोल की तरफ वो बढ़ते गए, विच इवन फेस्ड विथ ऑब्स्टिकल्स। और आप अच्छी तरह जानते हो कि जहाँ से उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया और जब तक उन्हें श्रीलंका तक वो नहीं पहुँच गए, उस बीच में कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों नहीं आए। सभी ऑब्स्टिकल्स को अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ वो पार करते हुए आगे बढ़े और फाइनली अपने गोल तक वो पहुँचे। ठीक इसी तरह से वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जिस जगह पे आप अभी खड़े हो और जहाँ आपकी लाइफ का वो गोल है जिसको आपने टारगेट किया है फ्रेंड्स, आपको इस जगह से उस जगह पर पहुंचना है। उसके बीच में न जाने कितने हर्डल, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएंगे और आपको ही इतनी ही समझदारी, पेशेंस के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ आपको इस पार से उस पार पहुंचना है। समझें? इसी दृढ़ता, इसी डिटर्मिनेशन की बात यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं। आप खुद ही कार्ड्स देखिए, मैं आपको शो कर रही हूँ। इसी की बात आपसे हनुमान जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तो हनुमान जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बाबा आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, खुशियों से आपका जीवन लबालब भरा रहे। सारी ब्लेसिंग्स, जितने भी आपने कभी सपने सोचे थे, ईश्वर आपके जीवन में उसे सार्थक कर दे। ऐसी ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए यहाँ से भेज रही हूँ, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। चलिए और देखते हैं क्या कहते हैं बाबा। सर्व विथ हार्ट। यस, कभी भी फ्रेंड्स, मैं इस कार्ड से पहले ही आपसे कुछ कहना चाहूँगी, देन आई विल डिस्क्राइब दिस कार्ड। कभी भी आप कोई काम करिए या फिर किसी को हम किसी को
कुछ हम जस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आप किसी को भोजन खिला रहे हैं, ठीक है? किसी को आपने किसी के लिए भोजन बनाया, प्रेम से सर्व करिए उसे। मतलब कहने का ये है कि बना तो दिया आपने, मगर इतने गुस्से में बनाया, इतने गुस्से से मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सम टाइम ये आता कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, तो मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ पे ये कार्ड ही आया है और कार्ड आपको यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सर्व विथ हार्ट, अपने दिल के साथ, अपनी मन से किसी कार्य को करिए। आप अपनी प्योरिटी डालिए उस कार्य में, चाहे वो एक खाना ही बनाना क्यों ना हो, सर्व करना ही क्यों ना हो, या फिर आपको अपनी लाइफ में ही सर्व करना क्यों ना हो। सर्व विथ अ प्योर हार्ट, एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। अगर आप बार बार रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट करोगे फ्रेंड्स, तो हमेशा ये सोच लेना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आपके कदम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे। तो एक्सपेक्टेशन को वहाँ पर आप बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, आप अपने दिल में मत लाइए और अपने पूरे हार्ट के साथ, अपने प्योर हार्ट के साथ आप सर्व तो करिए। जैसे इन्होंने, भगवान यहाँ पे ये आपसे कहना चाह रहे हैं हनुमान जी महाराज, जैसे उन्होंने श्री राम को सर्व किया है, जैसे श्री राम ने जैसे उनको अपने हृदय से लगा लिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, वो आंतरिक सुख आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कभी कभी फ्रेंड्स रिटर्न में कुछ नहीं मिलना भी आत्मा को वो जो शांति पहुंचा जाता है, कि मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपको आपके किए का जब हम पैसे दे देते हैं या फिर कुछ दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, तो हम ये सोचते हैं मेरा किया का तो इतना मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप किसी के लिए कुछ करो और वहाँ से आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो प्यार, आपके लिए वो करुणा, वो ब्लेसिंग्स, सामने वाले के रोए का वो आशीर्वाद जब आपको मिलेगा ना फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में वो कितने रंगों के फूल बन कर के बरसेगा। आप इस बात को सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हैंड टू हैंड ये सब कुछ क्लियर होता चले। ईश्वर बहुत कुछ देखते हैं दोस्तों। क्या वो ये देखते हैं कि आपको नहीं मिला तो आपने सर्व करना बंद कर दिया? क्या फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपने कहीं कुछ लिया, आपको वहाँ पे कुछ रिटर्न तुरंत मिल गया, इट्स ओके, गुड है, ये इक्वल गिव एंड टेक भी ज़रूरी है, बट मैं किसी और भी कंडीशन की बात कर रही हूँ जो इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऊपर है दोस्तों, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल फील कर सकती है। और जब वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एंट्री करेगी ना फ्रेंड्स, देन आप रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ मुझे वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिला और मैंने दिया था जो, क्योंकि वो रिटर्न आपको भगवान देने के लिए उसको रोक दिए थे। क्योंकि उसको रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपके भाग्य में नहीं है दोस्तों, आपके भाग्य में तो कुछ बड़ा है। आपके भाग्य में तो ईश्वर ने कुछ और सोचा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने इसीलिए उसको रोका कि क्या आप इस रिटर्न को ना पा करके, क्या आपने अपने कर्मा को वहाँ ब्लॉक कर दिया, क्या आपने अपने आप को रोक दिया? यही देखते हैं। इसी को कहते हैं ट्रू सर्व एंड सर्व विथ हार्ट। जब आप अपने हार्ट के साथ सर्व करने लगोगे ना, तब आपको ये एहसास होगा कि मैंने अपना काम पूरी प्योरिटी, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ किया है, और मैं अपने इस कार्य को, वास्तव में मैं अपने इस कार्य को ईश्वर को समर्पित करती हूँ, ईश्वर को समर्पित करता हूँ। और वो जो मेरे लिए करेंगे वो हर एक चीज़ से और इनफैक्ट हमारी सोच से भी वो परे होगा फ्रेंड्स। तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा प्यार आपको मिलना नसीब में लिखा है। सो सर्व विथ हार्ट, अपने दिल से सर्व करना सीखिए। यस, ये हनुमान जी महाराज आपसे कहना चाह रहे थे। ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आज बाबा ने आपके लिए भेजा है, और ग्रेटिट्यूड शो करिएगा।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आज तो हनुमान जयंती है और आज के दिन बाबा आपको ये मैसेजेस देके ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। क्या कुछ थोड़ा सा मिल जाने की वजह से हम इतने ज़्यादा ऊपर अपनी अहंकार को कर ले या अपने ईगो को ऊपर कर ले कि हम किसी छोटे से बात नहीं कर सकते? नो फ्रेंड्स, ये सारे मैसेजेस यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी कार्ड। सारे मैसेजेस आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेजेस ऑफ लाइफ आपको देने आए हैं। जीवन के संदेश आप खुद देखिए। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब के द्वारा इस बात का इंडिकेशन बाबा को दीजिएगा, इस बात का इंडिकेशन हनुमान जी महाराज को दीजिएगा कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है और अपने जीवन के हर पड़ाव पर फ्रेंड्स आप इस मैसेजेस से कहीं ना कहीं गाइडेंस लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स हमें और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस कार्ड को थोड़ा अरेंज कर दूँ साइड में, देन मैं यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस आपके लिए लूँगी। ओके, चलिए देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। बाबा यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं। आप उनसे आज इस ऑस्पिशियस डे पे क्या कहना चाहते हैं। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, घबराएं नहीं। फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए, जिस बात की चर्चा मैंने अभी आपसे की वही मैसेज निकल करके आया कि किसी भी परिस्थिति में चैलेंजेस चाहे कोई भी हैं दोस्तों, आप घबराइए नहीं। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जीवन के सभी हर्डल और ऑब्स्टिकल्स को पार करिए, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने कुछ अलग ही, कहते हैं ना, अलग ही लेवल का बुद्धि और विवेक दिया है जो इस एनिमल्स में, इन पशुओं पक्षियों में नहीं है दोस्तों। ये आप भी जानते हैं और इसी वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा और एडवेंचर करने के लिए ही भगवान ने ये सब कुछ हमें दिया है, ताकि हम कुछ करें, हम कुछ सर्व करें अपने सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपने इस स्टेट को, अपने इस कंट्री को, इस ग्लोबल स्टेज पे हम कुछ अच्छा करें ताकि हमें जाना जा सके। आपसे लोग सीख लें, न कि आप घबराइए। तो वही मैसेज कहीं ना कहीं यहाँ निकल करके आया है और बाबा ने कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया कि हाँ, वो मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं, तभी ये डबल कार्ड ये निकल करके आए हैं, सेम मैसेजेस। नेक्स्ट मैसेज क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैसेज आपको बाबा क्या देना चाहते हैं, क्या है मैसेजेस। यू आर नॉट मेंट टू हील टॉक्सिक पीपल। यस, मैं इस मैसेज को भी कहीं ना कहीं बाबा से ही रिलेट करके आपको बताऊंगी। जिस तरह से बाबा ने टॉक्सिक पीपल लोग को कभी हील नहीं किया, कहने का मतलब है जो अहंकारी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, अपनी बात को हमेशा आपके ऊपर बलपूर्वक थोपते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा एक निश्चित दूरी बना करके रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसे लोग आपकी अगर जीवन में एंट्री लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप नोटिस कर लीजिएगा मेरी इस बात को, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपकी एनर्जी को सक करने के लिए ही आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं। क्योंकि जो अपने होते हैं, जो अपनों का ख्याल रखना जानते हैं, वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे फ्रेंड्स। हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे वो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैसेज निकल करके आया और बाबा आपसे कह रहे हैं कि यू आर नॉट मेंट टू बी हील टॉक्सिक पीपल। आप टॉक्सिक पीपल को हील करने के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ न कुछ नया और बड़ा करने के लिए बने हैं। और जहां आपको अपने अंदर विनम्रता रखते हुए लोगों के साथ डील करना है, ना कि यहाँ पर आपको टॉक्सिक लोगों को हील करना है फ्रेंड्स। आई होप आप क्लियर समझ पाते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। विनम्र हमें हर परिस्थिति में बने रहना है दोस्तों।
अगर ये टॉक्सिक पीपल भी आपकी लाइफ में आते हैं तो बड़े ही विनम्रता पूर्वक इनको इग्नोर करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए, ना कि इनसे आपको कोई एरोगेंस करना है, कोई बहसबाजी, कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है यहाँ पर। एंड प्लीज डू नॉट हील टॉक्सिक पीपल, प्लीज। लेट्स सी और क्या आपसे कहना चाह रहे हैं बाबा, क्या मैसेजेस हैं। द राइट डोर विल ओपन फॉर यू वेरी सून। ये मैसेज फ्रेंड्स अभी बहुत रिसेंटली एक रीडिंग में आया था और अभी तुरंत ये मैसेज आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई डिवाइन डोर मुझे लगता है कि खुलने वाला है। यस, आपके लिए कोई डिवाइन डोर खुलने वाला है। तभी ये मैसेज वापस से आकर के इंडिकेट कर रहा है कि वो समय अब दूर नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरी सून लिखा है, और ये मैसेज आना और बहुत फ्रिक्वेंटली आना, इस बात का ये सबूत है फ्रेंड्स, प्रूव है ये कि आपके जीवन में कोई चेंज आने वाला है। कोई ना कोई ऐसा डिवाइन डोर आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है जहाँ से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे तो देख पा रही हूँ कि 360 चेंज आपकी लाइफ में होगा फ्रेंड्स। यस, क्योंकि दिस इज़ डिवाइन डोर, ये कोई आम डोर नहीं है। बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज क्या है। यस, फेथ एंड प्रेयर बोथ आर इनविजिबल बट दे मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। बिल्कुल, बाबा का कार्ड भी तो वही आया था दोस्तों, विश्वास, फेथ एंड प्रेयर, आपकी प्रार्थना, बोथ आर इनविजिबल। हम दोनों को देख नहीं सकते दोस्तों, ना तो हम विश्वास को फेस टू फेस देख सकते हैं, ना ही हम जो प्रेयर करते हैं उसको हम फेस टू फेस देख रहे हैं, बट वी कैन फील इट, हम इसे फील कर सकते हैं। बट दे मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। लेकिन ये इस विश्वास में और प्रेयर में दोस्तों इतनी ताकत होती है ना कि जो असंभव होता है उसे भी संभव किया जा सकता है। लेकिन ये तब जब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, तब जब आप अपने अपनी बातों पे अडिग रहना सीखोगे, तब अगर आपने कोई फैसला लिया उस पर अडिग रहना सीखोगे, तब जरूर ये मिरेकल होता है फ्रेंड्स। जरूर 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 ये मिरेकल होता है, क्योंकि फेथ और प्रेयर में फ्रेंड्स ताकत आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी होती है। आपने तो अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये मैसेज आया इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो, तभी आपकी विश्वास, आपके प्रेयर को कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज ने फील किया है, तभी ये कार्ड निकल के आया है कि दोनों ही इनविजिबल हैं, लेकिन आपका प्रेयर, आपका विश्वास उस इम्पॉसिबल चीज़ को, उस असंभव चीज़ को संभव बनाने की ताकत रखता है। कहीं ना कहीं आपके इस विश्वास को और इस प्रेयर को कहीं ना कहीं बाबा ने देखा है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा है, तभी ये मैसेज निकल करके आया है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। और क्या मैसेजेस हैं। तो बाबा ने कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन दे दिया कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके दिल को दुखाया है, अभी मैसेज आया था टॉक्सिक पीपल का, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है फ्रेंड्स, अब वह खुद ही रो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद रो रहे हैं। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज। कहीं ना कहीं वो खुद रो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके दिल को दुखाया, आपको रुलाया है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन ईश्वर ने उनको सबक जरूर सिखाया है फ्रेंड्स। ईश्वर ने उनको सबक जरूर सिखाया है। रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों, ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम से पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। कहीं ना कहीं अब उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रहा है कि यस, कहीं ना कहीं गलत किया है, लेकिन वो तो छोड़ ही दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा ने उनको अच्छा खासा सबक सिखाया है, क्योंकि वो अब खुद रो रहे हैं जिन्होंने आपके आंसुओं की वैल्यू नहीं की है दोस्तों, आपकी वैल्यू नहीं की है दोस्तों। आज वो खुद रो रहे हैं, आज वो खुद रो रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी और क्या मैसेज है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं। यस,
मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ 2 कार्ड्स और हैं फ्रेंड्स। अब और क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है मैसेजेस? Whoever is trying to bring you down is already below you. Oh my God, ये मैसेज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ही मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं। अब कैसे मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है वो रो रहे हैं। इसके साथ ही साथ whoever is trying to bring you down, जिन्होंने आपको कहते हैं ना, नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको खींचने की कोशिश की, नीचे गिराने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इज ऑलरेडी बिलो यू। वो आपके नीचे ही हैं, वो आपसे ऊपर उठ भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता ही इतनी ओझी है। मैं ये कहना चाहूँगी, उनकी मानसिकता ही इतनी ओझी है कि वो ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। वो ऑलरेडी आपसे डाउन है। जिन्होंने आपको नीचे करने की कोशिश की है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं उनको नीचे किया है, उनको सबक सिखाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना बाबा तक पहुंची है दोस्तों। यस, कहीं ना कहीं आपकी विश्वास और आपकी प्रार्थना बाबा तक पहुंची है, और तभी इन लोगों को इनका कर्मा मिला है दोस्तों। तभी यहाँ पे उनको उनका कर्मा मिला है। नेक्स्ट मैसेज, एक मैसेज और है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है मैसेज? बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, पेंटिंग दोस्तों। इस रीडिंग को अगर आपने पूरा सुना है दोस्तों, तो मैंने आपसे इस वर्ड को बोला है, पेंटिंग। आपके अंदर कई काबिलियत हो सकती है, मैंने ये बात बोला है। कुकिंग, पेंटिंग, many ideas lies within you। और पेंटिंग का यहाँ पर कार्ड निकल के आना, आप समझ सकते हैं कि रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है फ्रेंड। आपकी एनर्जी कितनी हायर लेवल पर है कनेक्टेड। और सॉरी टू से, बट मैं इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपने विशेस को लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। और यही वजह है कि आप देखते हो कि रीडिंग कैसे निकलती है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं ईश्वर यहाँ पर ये दर्शा ही देते हैं कि आप कितने कनेक्टेड हो, आपकी एनर्जी, हमारी एनर्जी इनफैक्ट कितनी कनेक्टेड है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। अगर आप में ये गुण है फ्रेंड्स, तो उसे उजागर करिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपको आपके हुनर के ही द्वारा मिलेगी दोस्तों। विश्वास करिए इस रीडिंग पर और रीडिंग को क्लेम करके अपनी बनाइए। हनुमान जी महाराज को थैंक यू कहिएगा, उन्हें बधाइयाँ दीजिएगा, उनके बर्थडे पर उनको बधाइयाँ दीजिए, जय श्री राम लिखिए, और हो सके तो अपने घर में सबका मुंह मीठा कराइएगा, क्योंकि आज बाबा का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ आऊँगी एंड आपसे शेयर करूँगी वो सभी डाउनलोड्स, वो सभी चैनलाइज्ड मैसेज जो आपकी एनर्जी से मुझे मिलते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जहां आपको अच्छा लगे आप शेयर भी करिए, बिकॉज़ ये इंडिकेशन होता है यूनिवर्स को कि आप भी सहभागी बन रहे हैं लोगों के जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा और हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। रीडिंग को क्लेम करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।